जय हिंद जय भारत। हेलो हेलो। अरे मैं माइक चेक कर रहा हूँ यार। अरे मैं माइक चेक कर रहा हूँ यार। समझ नहीं आती तेरे को क्या? समझ नहीं आती तेरे को क्या? चालाकी। चालाकी। तू गधा है। तू गधा है। तू बेवकूफ है। तू बेवकूफ है। ओ ओ क्लेवरनेस। क्लेवरनेस। मैं गधा हूँ। वो तो तू है ही। कमाल है, बात ही पलट दी है। चलो सबसे पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ आपसी भाईचारे को लेकर। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखाई देते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। तो आपका परिचय जी शुरू करते हैं हमारे परिचय से। जी भाई साहब ने कहा हमारा परिचय, तो लीजिए हमारा परिचय। नानकानी। अच्छा नानकानी। नानकमल नानकानी। संगतमल नानकमल नानकानी। टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। करण कुमार रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। राधे करण कुमार रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। अंगराज करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। वासु सेन अंगराज करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकमल नानकानी। वासु सेन दुर्योधन मित्र राधे अंगराज करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकानी। सूर्य पुत्र करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकानी। राधे अंगराज करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकानी। धूमकेतु सूर्य पुत्र राधे अंगराज करण रमेश कुमार मेंगाराम टेकचंद संगतमल नानकानी। तो पूरा हो गया? अभी नहीं, ये आपका परिचय था या पूरे मोहल्ले का परिचय था? ये भी आधा था। तो पूरा क्या है? पूरा नहीं, पूरा मत बताना भाई। इससे पहले पूरा परिचय बताइए, मैं अपना वो शुरू करता हूँ भाई। अभी जो हाल ही में एक एक्ट पास हुआ है, हिट एंड रन एक्ट, तो ऐसे लोगों को बहुत घाटा हुआ है। आपको बताता हूँ कैसे। भाई इस बंदे पर एक जुल्म था, इसने 25 लोगों को उड़ा दिया गाड़ी से। FIR हुई, आरोप सिद्ध हुआ। जज साहब ने कहा भाई तू अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है? भाई साहब बोले जज साहब मेरे को पता है अभी गाड़ी में तेज चला रहा था, सामने देखा तो एक तरफ 2 आदमी आ रहे थे, एक तरफ 25 जनों की बारात आ रही थी। अब आप ही बताइए मैं गाड़ी किस तरफ मोड़ता? जज साहब बोले जाहिर सी बात है जहां 2 व्यक्ति आ रहे थे उस तरफ गाड़ी मोड़ता, नुकसान थोड़ा कम होता। जज साहब मैंने भी वही किया, पर वो दोनों मेरी गाड़ी देकर भीड़ में घुस गए, मैंने भी गाड़ी भीड़ में चला दी। तो ये हाल है ऐसे लोगों का। इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करना, झूठा 1 नंबर का। इसकी शक्ल देख करके एक भिखारी ने इसको बोल दिया। वैसे तो शक्ल देख के ऐसा लगता है कि पैर जो जुराब के फटे हुए जुराब में से अंगूठा बाहर आ रहा है। ऐसा बोला था इसके बारे में। ये मेरे बारे में ऐसी बात बोलता है। कोई नहीं ऐसा ना कोई नहीं ऐसा ना, कोई बात नहीं, जो दूर से हो जो थोड़ा पुराना हो जाता है। चलो फिर उसके बाद जज साहब बोले भाई तेरा जुल्म सिद्ध हो चुका है, कल सुबह तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। भाई साहब बोले वो तो ठीक है साहब, फांसी पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन उतारा कब जाएगा ये भी तो बताओ। कल सुबह दुकान जो खोलनी है तो ऐसे काम करते हैं। जब तो आपको ये जवाब देने की क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी बात बिल्कुल मत हो, इतना बेकार इतना घटिया इंसान है। एक बार इसको मैं लेके गया, किसी प्रोग्राम में लेकर गया, मंच पर वैसे जैसे अभी जूते चप्पल उतार के चढ़े वैसे ही चढ़ना था, चढ़ गया। आज तो चलो फिर भी ठीक है, वहां गया, वहां चला गया, वहां से जूते उतारे, इसकी जुराबों में बदबू, इतनी बदबू की पूरा माहौल खराब कर दिया। मैंने इसको 100 का नोट दिया, मैंने कहा ले भाई 100 का नोट, नई जुराब लिया, नए जुराब पहन के आया, फिर बदबू आ रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता पुराने वाले जेल में रखे हुए हैं। ऐसा इंसान है बताइए? नहीं इनकी दुकान है छोटी सी, सामने एक नया मॉल खुल गया, मॉल वालों ने अपना एक बोर्ड लगा दिया देसी घी 600 रुपए किलो। भाई साहब ने अगले दिन अपना बोर्ड लगा दिया देसी घी 580 रुपए किलो।
उससे अगले दिन मॉल वालों ने अपना एक बोर्ड चेंज कर दिया, भाई देसी घी 570 रुपए किलो। भाई साहब ने अगले दिन फिर अपना बोर्ड बदल लिया, देसी घी 550 रुपए किलो। ये तो भाई कंपटीशन मिल रहा था मॉल को। उसके अगले दिन मॉल वालों ने एक बोर्ड टांग दिया, देसी घी 540 रुपए किलो। भाई साहब ने फिर अगले दिन अपना बोर्ड बदल लिया, देसी घी 500 रुपए किलो। अगले दिन फिर मॉल वालों ने 10 रुपए कम कर दिए, देसी घी 490 रुपए किलो। भाई साहब ने फिर 100 रुपए कम कर दिए, देसी घी 400 रुपए किलो। मॉल का जो मैनेजर था परेशान, भाई आखिर ये ऐसे हो कहां से रहा है। मॉल का मैनेजर खुद कस्टमर बनके इनकी दुकान पे आ गया, भाई साहब आपने ये जो बोर्ड लगा रखा है देसी घी 400 रुपए किलो, क्या आप सच में देसी घी 400 रुपए किलो देते हैं? कहता नहीं, कौन सा देसी घी, मैं देसी घी देता ही नहीं। तो ऐसे काम करते हैं जनाब। अब बोल तो चलो, उसके बाद भाई साहब ने एक किताब लिखी, 500 पन्नों की किताब लिखी। अब खुद की किताब की मार्केटिंग करने खुद गया कंपनी में, साहब मेरी किताब ले लीजिए, 500 पन्नों की किताब है, बहुत एंटरटेनमेंट है इसमें। उस मैनेजर साहब ने कहा, भाई आखिर इसमें तूने लिखा क्या है? कहता, पहले पन्ने पर एक राजा घोड़े पर जंगल जाने के लिए निकलता है, 500वें पन्ने पर वो जंगल पहुंच जाता है। उस मैनेजर ने कहा, वो बीच के 498 पन्नों पे क्या लिखा है? भाई साहब कहते, तबड़क 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 तबड़क। तो ये लिखा था आपने 498 पन्नों पे। कुछ नहीं है जी, ले दे के भीख मांग ली इसने। हाथ में कटोरा नहीं था, ऑलमोस्ट भीख मांगी है तूने। कोई जोक नहीं सुनाया? नहीं, आपका सुना देता हूँ। भाई साहब लग्जरी ट्रेन में एक बार टॉयलेट यूज कर रहे थे, सामने लिखा था ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। भाई साहब बैठे बैठे 4 गिलास पानी पी गए। ये तो हाल है इनका। अभी ठीक है, हो जाता है कभी कभी। इनका भी देख लीजिए, इनके लिए बड़ी अच्छी शायरी लिखी है मैंने, तो शायरी में इनके लिए बोलना चाहूंगा, तो सुनिएगा। इरशाद इरशाद। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। सतनाम से कहो अगर भीख मांगनी है तो कटोरा थोड़ा बड़ा कर ले। अरे यार, चलो आपकी वो वाली बात बताता हूं मैं। भाई साहब नहीं मेहनती है, हर काम करता है, जैसे दुकान भी खोल ली। अब भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करके एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। एक्साइटेड था कि अलग अलग देशों में इसे लॉन्च करेंगे। सबसे पहले इस चोर पकड़ने वाली मशीन को अमेरिका में लॉन्च किया गया, एक दिन में 10 चोर पकड़े गए। फिर जापान में लॉन्च किया गया, एक दिन में 30 चोर पकड़े गए। फिर चाइना में लॉन्च किया गया, एक दिन में 60 चोर पकड़े गए। फिर पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, एक दिन में 100 चोर पकड़े गए। फिर भाई साहब खुशते अब भारत में लॉन्च होने जा रही है। जब उसे भारत में लॉन्च किया तो एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटे के अंदर मशीन ही चोरी हो गई। तो इतनी थोड़ा बैड लक चल रहा है मेरे भाई का। तो इनका भी काफी खराब है, ऐसी बात नहीं है भाई, बैड लक का मतलब ही खराब होता है जी। हाँ, इनका भी खराब है। इनके लिए फिर से एक जने ने शायरी लिख दी, ऐसी कैसी। क्या शायरी थी जी आपकी वहां? हो हाँ, इनके ऊपर शायरी लिखी गई थी। हूं मैं परवाना पर कोई शमा तो हो, कोई रात तो हो। हूं मैं परवाना पर कोई शमा तो हो, कोई रात तो हो। भीख देने को हूं हाजिर पर भिखारी जैसी बात तो हो। ये क्यों सुना दी यार, ये सुनाने वाली थोड़ी थी। वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ नहीं करता, ऑलमोस्ट भीख मांगता है तू। तो चलो ठीक है, आपका तो मैंने सुना दिया। भाई साहब का बच्चा सारा दिन रील देखता है, रील शॉर्ट, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। उसका एग्जाम हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत पाकिस्तान सीमा में लड़ाई की मुख्य वजह क्या है और उसकी लंबाई बताइए। भाई साहब के बच्चे ने लिखा, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई की वजह सीमा हैदर है और उसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है। ऐसे ऐसे काम करते हैं इनका बच्चा। तू मेरे को एक बात बता, ले दे के मेरी बीवी बच्चों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? कल परसों मेरी बीवी के बारे में बोले जा रहा था, किसी कार्यक्रम में हम लोग गए हुए थे, बीवी के बारे में बोल दिया, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था, बीवी ने देख लिया, मेरे को घर तक छोड़ के गया बाइक से। मेरे घर के बाहर 10 बजे के बाद में घर के बाहर की लाइट बंद हो जाती है। उस दिन 11:30 बजे मैं लोड करके आया तो घर की लाइट चल रही थी। मैं समझ गया आज काम हो गया। दोबारा इसको फोन किया, मैंने कहा बेटा मेरे को घर से लेने आ। कहते क्या बात हुई? मैंने कहा तेरा परफॉर्मेंस तेरी भाभी ने देख लिया है। नहीं आया, मैं रोड में सोया हूँ, ये नहीं आया।
चलो ठीक है, धन्यवाद। और 4 लाइनें मैं सुना रहा हूं गणतंत्र दिवस के लिए। याद रखेंगे वीरों तुमको, ये बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, ये गणतंत्र हमारा है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना लहू बहाया है, झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस आया है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब 2 लाइनें जो मैं अक्सर बोला करता हूं। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, भारत उस देश ने काफी तरक्की कर ली है, हर जगह हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। लेकिन एक अब बहुत बड़ी समस्या अभी भी हमें बहुत जगह देखने को मिलती है। बहुत जगह तो नहीं है, बहुत कम हो गया वैसे, लेकिन नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और वो समस्या है जी कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या पे 2 लाइनें कह करके मैं विराम देना चाहूंगा। सुनिएगा, कन्या भ्रूण हत्या पे 2 लाइनें। एक बच्ची है, एक छोटी सी बेटी है, वो अपनी माँ से कह रही है, हे माँ, लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर मैं आती तेरे घर, लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर आती मैं तेरे घर, तेरा प्यार और पिता का स्नेह पाती मैं। थोड़ी जब मैं बड़ी होती घर के आंगन में खेलती मैं, पर माँ। और जब थोड़ी बड़ी होती तो भाई का हाथ पकड़ के स्कूल जाती मैं, पर माँ। फिर उसी भाई के हाथ पे राखी बांधती मैं, पर माँ। घर के काम में तेरा हाथ बटाती मैं, पर माँ। पढ़ लिख कर काबिल मैं बन जाती, कुछ बन जाती, सक्सेस में हो जाती या सफलता को मैं पा लेती, पर माँ। जब मेरी शादी होती और घर से विदा होती, जिस घर में मेरी शादी होती, जब मैं विदा होती, जिस घर में मैं जाती, उस घर को भी मैं मंदिर बना देती, पर माँ, मैं मरना नहीं चाहती थी माँ, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। जय हिंद, जय भारत।